सभी बंधु और दोस्तों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। आपको पता ही है कल राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके अंदर 2756 पोस्ट के लिए खूब सारे अभ्यर्थी शामिल हुए थे और अपना अपना भाग्य आजमाया था। पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन थे और 3 पार्ट के अंदर पेपर डिवाइड था। हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और जीके। इंग्लिश के अंदर 50 क्वेश्चन, हिंदी के अंदर 50 क्वेश्चन और जीके के अंदर भी 50 क्वेश्चन, यानी कि तीनों के अंदर 50-50 क्वेश्चन थे। जब खूब सारे स्टूडेंट्स का व्यू लिया गया था, तब इंग्लिश का पेपर उन्होंने बताया था कि इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था। इंग्लिश का पेपर हार्ड था और हिंदी तो उससे भी ज़्यादा हार्ड थी। यानी कि स्टूडेंट्स ने कहा था, अभ्यर्थियों ने ऐसा बोला कि हिंदी का जो पेपर था वो जो 1 घंटा भी उनके लिए कम पड़ गया था। यानी कि 60 मिनट के अंदर तो वो हिंदी का पेपर, हिंदी के जो 50 क्वेश्चन थे वो सोल्व कर पाए। इतना पेपर, हिंदी का पेपर हार्ड था। और 120 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन करना, यानी कि 1 मिनट से भी कम मिनट का टाइम उन्हें मिल रहा था। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं थी, लेकिन टाइम कम था। टाइम कम होने के कारण हिंदी में ही उनको 1 घंटा लग गया। अब इस 1 घंटे के अंदर, बचे हुए 1 घंटे के अंदर उन्हें इंग्लिश भी सॉल्व करनी थी और जीके भी सॉल्व करना था। जीके नॉर्मल था, लेकिन ये नॉर्मल में भी ललचाने वाला था। नॉर्मल जो था इसमें भी ललचाने वाला टॉपिक था। अगर कोई स्टूडेंट्स जिनसे भी संपर्क हुआ है, उन्होंने यही बताया है कि उनके, अब कई यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि मेरिट 200 के सॉरी 100 110 120 110 120 बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से टाइम कम पड़ गया था, उस हिसाब से सबके ही ये कंडीशन सबके लिए लागू होती है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश के अंदर 35 क्वेश्चन भी कर लेता है तो वो अपनी जगह एकदम करेक्ट है, उसका सिलेक्शन इंग्लिश के हिसाब से एकदम सही है। और हिंदी में यदि वही स्टूडेंट यदि 30 के लगभग कर लेता है, तब भी वो क्या है, इस क्योंकि हिंदी इतनी टफ थी कि अगर 30 क्वेश्चन भी, कई तो कह रहे थे कि रिट के एग्जाम से भी ज्यादा टफ थी हिंदी, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से भी ज्यादा टफ थी हिंदी। और जीके के अंदर अगर वो स्टूडेंट अगर 30 के लगभग करता है तो कुल मिला के ये 95 का स्कोर बनता है। यानी कि मेरिट जो रहेगी, अगर कोई स्टूडेंट 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है तो उसका इजीली सिलेक्शन है। अब 95, जब 95 स्टूडेंट कर रहा है, 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, इसका मतलब जनरल की मेरिट 95 टू 97, 95 टू 97 के अंदर इसका सिलेक्शन जनरल वालों का श्योर है। और ओबीसी वालों का इसी के आसपास ओबीसी की मेरिट रहेगी 93 से 95 के आसपास। ओबीसी जो ईडब्ल्यूसी था वो 93 या 95 के आसपास रहेगी। ओबीसी रहेगी 91 टू 93, कोई ज्यादा खास अंतर नहीं रहेगा। अब 95 97 ही इस मेरिट को आधार मानते हुए हम बाकी के ये जो SC ST है, SC ST कितनी जा सकती है 89 टू 91, और ये आपके 87 टू 89, ये ST की मेरिट इसी के लगभग मेरिट चलेगी। जिस हिसाब से पेपर आया है, पेपर का जो लेवल था बहुत ही हार्ड था। हिंदी का भी उससे भी ज्यादा हार्ड था, और जीके इन दोनों के बीच का था, यानी कि एक मध्यम कैटेगरी का था, मीडियम लेवल का पेपर था। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो अगर 95 कोई बनाता है तो उसका सिलेक्शन 5 गुना के अंदर, 5 गुना के अंदर है। जितने अभ्यर्थी है, जैसे 2756 का 5 मल्टीप्लाई लगभग आपके जितना भी होता है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो फाइनल जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ के अंदर आप
जो जनरल की मेरिट है वो जिनके 115 आ रहे हैं, जिनके 115 प्लस हो रहे हैं, वो फाइनल कैटेगरी के अंदर श्योर है। 115 से लेके 120, अगर किसी स्टूडेंट्स के 115 और 120 के बीच में बन रहे हैं तो वो टाइपिंग टेस्ट के लिए आराम से टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल है। और इसी प्रकार से अगर 93 है तो आप उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपके 133, 113 से लेके 115 वाला टाइपिंग के लिए एलिजिबल है। हालांकि कई यूट्यूबर्स कई चैनल के अंदर 200 120 के करीब श्योर बता रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है इतना नहीं जा सकती, इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती, क्योंकि पेपर का लेवल क्या था, टफ मान सकते हैं, पेपर के लेवल को टफ मान सकते हैं। इस टफ लेवल को देखते हुए, टाइमिंग को देखते हुए, जब स्टूडेंट्स जब इस सीट के ऊपर जाता है तो उसके ऊपर प्रेशर भी रहता है, उस प्रेशर के अंदर भी 10-20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि कम समय रहता है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे बोल रहे थे कि हमने लास्ट के टाइम में तो ऐसे ही गोले बना दिए थे, मतलब बिना देखे ही ABCD में से जो भी उसको पकड़ा उसमें से उसको गोला बना दिया, ये भी बच्चों को मैंने बताया। तो कुल मिला के जब आपके पास टाइमिंग कम हो और क्वेश्चन ज़्यादा हो तो प्रेशर आ ही जाता है, और उस प्रेशर को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं और हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरिट इसमें कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाएगी नहीं। 95 लास्ट कट ऑफ है जनरल की, 95-97 के बीच में जनरल वालों का सिलेक्शन श्योर है, और वो 120 वाले फाइनल कट ऑफ के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो ये विश्लेषण मेरे और बच्चों से लिए गए आंकड़े के आधार पे था। तो ये जो बताया है, आशा करता हूँ आपको ये कट ऑफ में यदि आप शामिल होते हैं तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, आप उस दौड़ के अंदर शामिल हो गए हैं, और आगे के लिए आप टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको ढेरों सारी बधाइयाँ। थैंक यू।